आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, केंद्रीय कर्मचारियों, आपके लिए खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेंशन पर एक नई अपडेट के बारे में जानकारी दी है। इस अपडेट के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो मिलने वाली पेंशन में हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। जी हाँ, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह अपडेट निकला है। यानी आप एक ईपीएस पेंशन धारक के पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, आपकी उम्र है वो 60 साल है, तो अब आप पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, तो पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है और साथ में ही एक अपडेट भी जानकारी दी है। इस अपडेट को अगर आप नहीं जानोगे तो हर महीने मिलने वाली पेंशन में आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आखिरी फैसला। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों ने दी है सहमति। केंद्र सरकार से द्वारा इस अपडेट को जारी किया गया है। आपकी पेंशन है वो 7,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन आप अगर एक अपडेट के बारे में नहीं जानोगे, इस अपडेट आपको करेंगे तो ही आपको पेंशन है वो 7,000 रुपये मिलेगी। आपको 7,000 रुपये पेंशन है वो किस प्रकार मिलेगी, तो आज के मुख्य समाचार के हम बात करेंगे, तो हमारे साथ आज बने रहिए। आज हम बात करने वाले ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिलने वाली पेंशन, जो किसानों, मजदूरों और भी दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी है उनको, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी पेंशन है वह कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी उम्र अगर 55 साल से 60 साल है तो आप पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। उम्र सीमा को भी घटा दिया गया है, लेकिन अपडेट है वो अपडेट काफ़ी बेहतरीन है, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। साथ में आपकी पेंशन है वो 7,000 रुपये, ये भी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सबसे पहले इस अपडेट के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको 7,000 रुपये पेंशन है वो नहीं मिलेगी। साथ में 50,000 रुपये का बोनस है जो 5 साल का है वो नहीं मिलेगा। इस बोनस से आपको काफ़ी रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इस पेंशन से आपको काफ़ी आपको खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि 7,000 रुपये पेंशन मिले। साथ में ही अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी, आपकी उम्र है अब 55 साल है, तो आप पेंशन का फॉर्म भर के आप पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो ईपीएस पेंशन धारक है और ईपीएफओ पेंशन धारक है, ईपीएफओ में जो किसान है, मजदूर है, जो किसी तो उनकी जो पेंशन है वो कई गुना बढ़ेगी। आप अगर एक प्राइवेट किसी कंपनी में काम करके आए हैं तो आपकी पेंशन है वो सरकार दे रही है आपको 7,000 रुपये प्रति महीना। आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो आप इस पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। साथ में ही 50,000 रुपये का बोनस है। अगर आप कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री से काम करके आए हैं तो आपको 50,000 रुपये का बोनस है वो 5 साल के अंदर मिलेगा। 50,000 रुपये का आप बोनस पाने के लिए इस अपडेट को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस अपडेट से काफ़ी आपको खुशखबरी मिलेगी। सबसे पहले कि दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो प्रदर्शन में पेंशनरों की मांग है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसान है, मजदूर है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, उनकी पेंशन जल्दी से बढ़े। साथ में आंदोलन प्रदर्शन में ये भी कहा गया कि बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन है वो 200 रुपये से लगा करके 1,000 रुपये, इनकी पेंशन है वो भी 7,500 रुपये होनी चाहिए। साथ में चौथी मांग है कि आपको मेडिकल फीस मिलेगी, कि आप किसी भी हॉस्पिटल में अपना किसी भी रोग का जाँच कराने के लिए आपको निःशुल्क होगी। साथ में ही इस ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह आदेश जारी किया है। साथ में नरेंद्र मोदी जी ने एक अपडेट के बारे में जानकारी दी है। यही अपडेट है आपको सुनाने के लिए और आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी जिंदगी की। अब आपकी पेंशन की टेंशन तो घट चुकी है, लेकिन आपको 7,000 रुपये पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अगर आपका टेबल न्यूज चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको पेंशन से जुड़ी हुई खुशखबरी और दुख खबरी मिले। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नई अपडेट के बारे में आपसे मिलते हैं।